जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और दोस्तों रिजल्ट में कट ऑफ इतना हाई रहा कि काफ़ी इसमें स्कैम की संभावनाएं आशंकाएं जताई जा रही हैं और इनको लेकर अभनय सर लगातार मैदान में डटे हुए हैं। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अभनय सर गलत हैं या सही हैं, वो भी सबूतों के साथ। और दोस्तों ये सबूत इतने दमदार हैं कि अगर इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाए तो एसएससी को रिजल्ट दोबारा बनाना पड़ेगा। ये मैं बात 100% नहीं दोस्तों, 101% बोल सकता हूं कि एसएससी को रिजल्ट दोबारा बनाना पड़ेगा। पूरा वीडियो देखना, ध्यान से देखना, आपकी सारी क्वेरी मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखिए कल क्या हुआ, अभनय सर ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली। पोस्ट में ये लिखा था कि अगर कोई देखो 30+ का बंदा है तो वो केवल और केवल जेएसओ के लिए क्वालिफाई कर सकता है और उसी के लिए उसने फॉर्म भरा है। लेकिन अगर उसने जेएसओ की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई, जेएसओ की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई, फिर भी उसको लिस्ट 3 किन के लिए होता है, जो 30 से कम की एज वाले जितनी भी पोस्टें हैं एज क्राइटेरिया में, उनके लिए लिस्ट 3 बनती है। तो लिस्ट 3 में उसका नाम क्यों डाल दिया गया? अगर ऐसा डाल दिया गया तो ये गलत बात है। और यही बात कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक पोस्ट डाली कि बताओ क्या ये कंफर्म कीजिए, क्या ऐसा हुआ है। तो मैंने पहले क्या था कि मैं भी 30+ हूँ और मैंने एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म केवल और केवल जेएसओ की पोस्ट के लिए भरा था, क्योंकि इसके लिए एज लिमिट 32 ईयर है। ठीक है, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने पहले जब रिजल्ट आया तब केवल लिस्ट 1 चेक की और लिस्ट 1 में मेरा नाम नहीं था, तो मैंने लिस्ट 3 चेक नहीं की क्योंकि उसके लिए मैं एलिजिबल ही नहीं था। लेकिन जैसे ही सर की ये पोस्ट आई तो मैंने लिस्ट 3 चेक की और जैसे ही मैंने लिस्ट 3 चेक की तो मुझे पता चला कि मेरा लिस्ट 3 में नाम डला हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं एक डिजर्विंग कैंडिडेट मेरी जगह होना चाहिए था, लेकिन एसएससी की गलती से ये रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है ना। तो मैंने यही कमेंट वहाँ पर किया और जैसे ही मैंने ये कमेंट किया तो लोगों के कमेंट आए कि इसमें एसएससी की गलती नहीं, तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमको सिर्फ जेएसओ के लिए अप्लाई करना चाहिए था। फॉर्म में सब कुछ पूछते हैं। तो मैं अभी फॉर्म अपना दिखाऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और फिर रोल नंबर बता देना, रोल नंबर भी बता दूंगा। कोई कह रहा है थैंक्स सच बताने के लिए, ठीक है। कोई पूछ रहा है कैटेगरी क्या है और कोई कह रहा है कि तुम झूठ फैला रहे हो, तुम ओबीसी या एससी एसटी में हो गए तो तुम 4600 ग्रेड पे की जॉब के लिए 33 साल या फिर 35 साल तक एलिजिबल रह सकते हो। तो गलत है, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हूँ और वहाँ पर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे मार्क्स दिए हैं और मेरा रॉ स्कोर 151.5 हो रहा है, जिसको नॉर्मलाइज करके 158 हो गया। यहाँ पर भी एक गड़बड़ हुई कि जीके में मेरा स्कोर 21 हो रहा था जब मैंने काउंट किया। अब पता नहीं कैसे कम हुआ है, वो मैं जाके चेक करूँगा दोबारा से, वो आ गया है कुछ रिवाइज होके, ठीक है। तो वो चेक कर लेंगे, वो बात की बात है। लेकिन मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 158 हुआ और मेरे कैटेगरी में कट ऑफ 161 पॉइंट कुछ गई जीएसओ के लिए। तो लिस्ट 1 में मेरा नाम नहीं आया। लेकिन सर के बोलने पर मैंने लिस्ट 3 चेक की तो यहाँ पर ये देखो मेरा नाम है अवधेश सिंह भदौरिया, सन ऑफ भूप सिंह भदौरिया, ठीक है। यहाँ पर दिया, ये देखो कैटेगरी 0 यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी नहीं है, ठीक। मेरा रोल नंबर है 6005007570, ठीक है। यहाँ आप चेक कर सकते हो, लिस्ट 1 में भी चेक कर लेना, मेरा नाम नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं मेरा फॉर्म। कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप फॉर्म बताइए कि आपने गलत तरीके से फॉर्म भर दिया होगा। ये देखो एज यहाँ पर दिख रही है मेरी 30 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एज आपने देख ली, कैटेगरी में आपने देख ली, ठीक है, यानी कि कोई एज की छूट नहीं मिलने वाली मुझे। अब यहाँ कोई कह रहा है कि आपको केवल और केवल जेएसओ के लिए भरना था फॉर्म। देखो फॉर्म में कहीं पर ऐसा नहीं आता कि ओनली जेएसओ, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं आता, कोई प्रेफरेंस भी नहीं पूछा जाता है कि नहीं, कि प्रेफरेंस पूछा जाता होता तो बाकी के पोस्ट छोड़ देते, केवल जेएसओ को प्रेफरेंस में भरते। ऐसा भी कहीं नहीं आता, सिंपल फॉर्म भरा जाता है और लास्ट में केवल ये पूछा जाता है क्या आप जेएसओ के लिए क्वालिफाई करते हैं, जेएसओ को आप भरना चाहते हो। तो मैंने यस भरा, क्योंकि भाई इसी के लिए फॉर्म भर रहे थे तो यस भरेंगे ही। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं क्या आप इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, तो वहां पर भी यस भरा। स्टैटिकल ऑफिसर के लिए भी यस भरा, स्टैटिकल ग्रेड 2 के लिए भी यस भरा। और ये लिस्ट 2 में स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट आती है, लिस्ट 2 में भी मेरा नाम नहीं है। नहीं तो कल कोई कहने लगे कि लिस्ट 2 में आपका नाम होगा सर, इसलिए लिस्ट 3 में आ गया। लिस्ट 2 की भी कट ऑफ 161 पॉइंट कुछ गई है, वो भी मेरी
नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप समझ लो। अब तीसरी बात महत्वपूर्ण, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर आप अभी सर्विस में हो, इस वजह से आपको एज रिलैक्सेशन मिल गया होगा। चूंकि केवल सेंट्रल में जो सर्विस में होते हैं उन्हीं को एज रिलैक्सेशन मिलता है, और वो भी जब वो मांगते हैं तब। मैं स्टेट की सर्विस में हूँ, इसलिए मुझे एज रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता, और मैंने एज रिलैक्सेशन मांगा भी नहीं है। ये देखो फॉर्म में, क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो नो। ठीक है, अगर यस करते हैं तो फिर यहाँ पर कैटेगरी बतानी पड़ती है कि कौन सी कैटेगरी से एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने नहीं लिया एज रिलैक्सेशन, और मुझे मिलता भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़, सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कहीं ना कहीं इस रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। और तो अब मुझे समझ में आया कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि देखो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, टोटल एसएससी की गलती है। अगर एसएससी मान के चलो कि लिस्ट 3 में 10 गुना कैंडिडेट बुलाना चाह रही है, 10 गुना, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, मान लो जो लिस्ट 1 या लिस्ट 2 में आ रहे हैं, ठीक है, उनको भी लिस्ट 3 में डेफिनेटली आए ही होंगे, वो उनने नाम रखा ही है। इन्होंने ऐसे भी कैंडिडेटों के नाम रख लिए जो लिस्ट 1 और लिस्ट 1 लिस्ट 2 में नहीं आ रहा है, लिस्ट 3 में डाल दिया है, जबकि वो एलिजिबल भी नहीं है, जैसे कि मैं। आप अब यहाँ पे ये समझो कि अगर लिस्ट 3 में इनको 10 गुना कैंडिडेट बुलाने थे, और पहले इन्होंने 30 से अंडर यानी जो भी एज क्राइटेरिया के अंडर वाले 10 गुना कर लिए, उसके बाद जो लोग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्वालिफाई हुए हैं उनको ऐड कर लिया तो ठीक है। लेकिन इन्होंने इस तरीके से ऐड नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि अगर हम लोगों का नाम है जो 30+ हैं, जो एज की क्राइटेरिया पूरी नहीं कर रहे हैं, फिर भी लिस्ट 3 में आ गए हैं, तो ये पहले से ही उनके अंदर आ चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये 100-200 लोगों का नुकसान नहीं हुआ है, ये कम से कम 4 से 5 हज़ार छात्रों का नुकसान हुआ है, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, अभी क्या है, आप लोग इसको चेक कैसे कर सकते हो। आरबीई वाले सर ने क्या है, एक एक्सेल फाइल जारी की थी पूरे रिजल्ट की, आप उसमें एज कैलकुलेटर लगाना, और उसके बाद वहाँ कैटेगरी भी लिखी है, सारे फिल्टर लगा के आप लोग ये पता कर सकते हो कि लगभग कितने बच्चे इस बात से प्रभावित हो रहे हैं। और अभिनय सर अभी कह रहे थे कि इस बात को हम कोर्ट में ले जाएंगे, तो कोर्ट में भी अगर वो ले जाते हैं, किसी के पास उनका मेल हो या कोई कॉन्टैक्ट डिटेल हो तो वो मुझे बता दें, या फिर ये मेरा मेल है, ठीक है, इस मेल पर भदौरिया अवधेश, मैं उनको अपने पूरे डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। ठीक है, और भी लोगों का पता चल जाएगा ऐसे लगभग कितने लोग हैं, ताकि कुछ ना कुछ तो कट ऑफ कम होगा ही, और रिजल्ट भी रिवाइज होगा, और जो भांग खा के बैठे हैं एसएससी के लोग, उनको भी समझ में आएगा कि हम भाई किस तरीके से क्या क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, जय माता दी।